हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज। इंट्रोडक्शन: वे उपकरण जिनका उपयोग किसी प्रणाली या मशीन की ड्राइंग या डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण का उपयोग करके किसी भी विशेष ड्राइंग में डिजायरेबल एक्यूरेसी प्राप्त करने में मदद करते हैं। अतः यथासंभव अच्छी गुणवत्ता के उपकरणों का उपयोग होना आवश्यक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाते हैं उस पर चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। नंबर 1, ड्राइंग बोर्ड। नंबर 2, टी स्क्वायर। नंबर 3, ड्राफ्टर। नंबर 4, मिनी ड्राफ्टर। नंबर 5, सेट स्क्वायर। नंबर 6, प्रोटेक्टर। नंबर 7, स्केल। नंबर 8, फ्रेंच कर्व। नंबर 9, सर्किल मास्टर। नंबर 10, पेंसिल ऑफ डिफरेंट ग्रेड। नंबर 11, इरेजर। नंबर 12, शार्पनर। नंबर 13, ड्राइंग पिन, क्लिप्स और सेलो टेप। नंबर 14, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स। नंबर 15, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो महत्वपूर्ण 15 इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स दिए गए हैं जिनका उपयोग करके हम किसी भी ड्राइंग को सही तरीका से और एक्यूरेसी में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ये सभी इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है और ये किस मटेरियल से बना होता है। तो नंबर 1, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड ड्राफ्टमैन के मुख्य उपकरणों में से एक है। यह ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग पेपर या ट्रेसिंग पेपर को सपोर्ट देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बोर्ड को एक स्टैंड पर रखा जाता है। यहाँ देखिए आकृति में आपको ड्राइंग बोर्ड को स्टैंड के ऊपर रख के दिखाया गया है और ये जो स्टैंड होता है वो एडजस्टेबल होता है। इसे अपने हम हाइट के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड की संरचना। यह अच्छी तरह से उपचार की गई कैल या योग की लकड़ी की पट्टियों से बना होता है जो लगभग 25 मिलीमीटर मोटी होती है, जो गांठों और ऐंठन से मुक्त होती है। बोर्ड की ऊपरी सतह पर पूरी तरह से समतल एवं चिकनी होती है। यह ड्राइंग पिन लगाने और निकालने के लिए पर्याप्त नरम होनी चाहिए। 2 पैटर्न्स को ड्राइंग बोर्ड के पीछे साइड में स्क्रू द्वारा लगाया जाता है, जो ड्राइंग को वातावरण के प्रभाव से सिकुड़ने और फैलने से रोकता है। बोर्ड के बाईं सिरे पर एक 4 से 5 mm काले रंग की पट्टी होती है जिसे एबोनी एज कहते हैं। इसी के सहारे टी स्क्वायर को ऊपर नीचे स्लाइड करते हुए समानांतर पैरेलल लाइन खींची जाती है। इसलिए इस पट्टी को वर्किंग एज भी कहा जाता है। यहाँ देखिए आकृति में ड्राइंग बोर्ड के सभी महत्वपूर्ण पार्ट को दिखाया गया है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है स्ट्रिप होता है। स्ट्रिप पतला पतला स्ट्रिप काट के 3 या 4 स्ट्रिप को एक साथ जोड़कर इसके बैक साइड में 2 पैटर्न्स के सहारे इसे स्क्रू की सहायता से फिट किया जाता है और इसके ऊपरी भाग में बिल्कुल समतल होता है, जिस समतल भाग में हम किसी ड्राइंग शीट को आसानी से रखकर उसे पिन के सहारे हैंग कर सकते हैं। और ड्राइंग बोर्ड के देखिए बाईं साइड में एक काली पट्टी होती है जिस पट्टी में हम टी स्क्वायर के हेड पार्ट को रखकर स्लाइड करते हैं और उससे पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं।
इस काली पट्टी को हम एवनी कहते हैं। और चूंकि इस काली पट्टी से हम लोग टी स्क्वायर के द्वारा वर्क करते हैं, इसलिए इस काली पट्टी को वर्किंग एज भी कहा जाता है। वर्किंग मेथड ऑफ ड्राइंग बोर्ड। देखिए ड्राइंग बोर्ड में किस प्रकार काम किया जाता है आपको दिखाया गया है आकृति में। टी स्क्वायर को किस प्रकार सेट करते हैं, सीट को किसे सेट करते हैं, और सेट स्क्वायर को किस तरीका से सेट करके हम ड्रॉ करते हैं। इसके आगे है साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ड्राइंग बोर्ड का जो है साइज उस 4 ग्रेड में फिक्स किया गया है, जिसमें D0, D1, D2, D3 और इसमें ड्राइंग बोर्ड का लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस को दिखाया गया है। और जिसमें मतलब कि अगर D0 ड्राइंग बोर्ड है उसमें किस सीट का हम प्रयोग करेंगे वो बगल में आपको दिखाया गया है कि D0 में A0 सीट का प्रयोग करेंगे, D1 में A1 सीट का प्रयोग करेंगे, D2 में A2 सीट का प्रयोग करेंगे एंड D3 में हम A3 सीट का प्रयोग करके ड्राइंग को बनाते हैं। नेक्स्ट अगला है टी स्क्वायर। इस उपकरण का प्रयोग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने तथा उस पर हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। यह उपकरण अंग्रेजी के अक्षर टी की भांति बना होता है, इसलिए हम इसे टी स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टी स्क्वायर। यह अच्छी तरह से उपचार की गई सागवान की लकड़ी से बना होता है। इसके महत्वपूर्ण 2 भाग होते हैं, हेड और ब्लेड। और इसके ब्लेड को हेड के ऊपर 3 या 4 या 5 स्क्रू की सहायता से 90 डिग्री के कोण पर सेट किए जाते हैं। ब्लेड के किनारे में एक कार्यकारी वर्किंग एज होता है जिसे एवोनाइट कहते हैं, और ये एवोनाइट काली रंग की पट्टी होती है। ब्लेड को इसके हेड पर इस तरह से फिट किया जाता है कि इसका वर्किंग एज ऊपर या दाहिनी ओर होता है। और आकृति में आपको टी स्क्वायर का मेन पार्ट्स को दिखाया गया है। इसमें देखिए ये जो हमारा टी है, इसका ब्लेड वाला जो भाग है उसको इसके राइट साइड में ऊपरी भाग में काली पट्टी होती है जिसको हम लोग वर्किंग एज कहते हैं, और ये काली पट्टी एवोनाइट की बनी होती है। और ये हमारा ब्लेड हो गया, और ये जो हेड है, हेड को हम लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। और हेड और ब्लेड को दोनों को 90 डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है। आगे है वर्किंग मेथड ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के से हम किस प्रकार वर्क करते हैं, यहाँ देखिए आपको दिखाया गया आकृति में किस प्रकार टी स्क्वायर में सेट स्क्वायर को सेट करके हम किसी भी एंगल को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए वर्किंग दिखाया गया है, टी स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार हम वर्क करते हैं। सीट में पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाता है। इसके बाद है साइज ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का आकार। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार टी स्क्वायर के साइज को भी इसमें दर्शाया गया है, जिसमें ब्लेड के लेंथ के अनुसार इसके टी स्क्वायर के साइज को हम लोग दर्शाते हैं। जिसमें जैसे T0 1500 mm इसका ब्लेड का हाइट होता है, T1 इसका ब्लेड का हाइट 1000 mm, T2 ग्रेड का जो टी स्क्वायर है उसमें उसका ब्लेड का जो लेंथ होगा 700 mm एंड T3 इसका ब्लेड का लेंथ होगा 500 mm। अगला है ड्राफ्टिंग मशीन। यह कम से कम समय में ड्राइंग तैयार करने का सबसे उपयोगी उपकरण होता है। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने वाले ड्राफ्टमैन इस मशीन का प्रयोग करते हैं। इस मशीन में ड्राइंग बनाने संबंधी अन्य उपकरणों की भी
व्यवस्था होती है, इसलिए इसके प्रयोग के साथ स्केलों और सेट स्क्वायर का अलग से प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटेक्टर तथा टी स्क्वायर जैसे उपकरण इसमें लगे होते हैं। इसकी सहायता से इंक्लाइंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कर्व लाइन आसानी से खींची जा सकती है तथा कोण भी बनाए जा सकते हैं। इस मशीन की नियंत्रण इकाई बीच में होती है, जिसे पकड़कर नियंत्रित करते हुए ड्राइंग बनाई जाती है। इसे बार बार सेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस मशीन के द्वारा हम किसी ड्राइंग को काफी कम समय में ड्रॉ कर पाते हैं। इसके बाद है मिनी ड्राफ्टर। ड्राफ्टिंग मशीन का ही छोटा रूप होता है मिनी ड्राफ्टर। ड्राइंग के कार्य को अधिक आसान बनाने हेतु आजकल मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किया जाता है। यह एक बड़ी ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप होता है। इसके द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर तथा स्केल चारों उपकरणों के कार्य को आसानी से किए जा सकते हैं। इसकी सहायता से इंक्लाइंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची जा सकती है तथा साथ ही एक्यूरेसी के साथ कोण भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनी ड्राफ्टर। इसमें एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर दो स्केल आपस में प्रोटेक्टर जैसे चकती पर जुड़े होते हैं एक स्केल समानांतर तथा दूसरे लंबवत कार्य करता है। चकती पर 0 से 360 डिग्री के कोणों का विभाजन रहता है, जिसकी सहायता से स्केल को किसी भी मोड़ पर सेट किया जा सकता है। यह चकती एक इंडिसेंग प्लेट और लॉकिंग नॉब द्वारा समानांतर रडों के दो जोड़ों को कब्जा जुड़ाव वाले सिस्टम के एक किनारे पर जुड़ी होती है। इसे लिंकेज सिस्टम के दूसरे सिरे पर एक दूसरे को फिक्सिंग क्लैंप लगा होता है। इसे क्लैंप द्वारा मिनी ड्राफ्टर को ड्राइंग में सेट किया जाता है। यहाँ देखिए, जो मिनी ड्राफ्टर होते हैं उसके महत्वपूर्ण पार्ट का नाम यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे मेन स्केल है, प्रोटेक्टर हेड है, लॉकिंग नॉब है, पिवेट प्लेट है, इंडेक्स प्लेट है, रेफरेंस मार्क है, जिसमें हम लोग को एंगल को यहाँ पे दर्शाया जाता है। पैरेललोग्राम बार्स है, फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू है, जिसकी सहायता से हम इसे ड्राइंग बोर्ड में फिक्स करते हैं। इसके बाद है वर्किंग मेथड ऑफ मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा किस प्रकार हम ड्राइंग बोर्ड में सेट करके वर्क करते हैं, यहाँ पे आपको आकृति में दिखाया गया है। अगला है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर पारदर्शी सेलुलॉइड या प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर के एक सेट में दो पीस होते हैं। एक सेट स्क्वायर त्रिभुज आकार का होता है। प्रत्येक भाग 90 डिग्री के कोण के साथ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कोण, 250 मिलीमीटर लंबाई, और दूसरे भाग 45 डिग्री के कोण और 200 mm लंबाई स्कूल और कॉलेज में उपयोग के लिए सुविधाजनक आकार है। सेट स्क्वायर कभी कभी आंतरिक तनाव के कारण अपनी सटीकता खो देते हैं, इसलिए उनका समय समय पर प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद है वर्किंग मेथड ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की सहायता से हम किस प्रकार किसी एंगल को ड्रॉ करते हैं या पैरेलल और वर्टिकल लाइन को किस प्रकार खींचते हैं, यहाँ पे आपको आकृति में दिखाया गया है। देखिए, सेट स्क्वायर की सहायता से डिफरेंट एंगल को किस प्रकार हम बनाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। वर्किंग मेथड ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की सहायता से हम किस प्रकार वर्क करते हैं शीट में, यहाँ आकृति में आपको दिखाया गया। अगला है प्रोटेक्टर, चांदा। चांदा अर्धवृत्ताकार आकार में सेलुलॉइड नामक प्लास्टिक की पारदर्शी मोटी शीट होती है, जो लगभग 2 मिलीमीटर मोटी होती है। उस पर
0 डिग्री से 180 डिग्री तक क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एंगल अंकित किए जाते हैं। इसकी सहायता से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के कोण को सुगमता पूर्वक बनाए या मेजरमेंट किए जा सकते हैं। प्रोटेक्टर का उपयोग एक वृत्त या ड्राइंग सेक्टर को विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है वर्किंग मेथड ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की सहायता से हम किसी एंगल को किस प्रकार मेजर करते हैं और ड्रॉ करते हैं, आकृति में आपको दिखाया गया है। अगला है स्केल। स्केल या पैमाना लकड़ी, स्टील, सेलुलॉइड या प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील के स्केल अधिक टिकाऊ होते हैं। स्केल का आकार समतल या त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन का होता है। 15 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा या 30 सेंटीमीटर लंबा या 3 सेंटीमीटर चौड़ा समतल स्केल तथा लगभग 1 मिलीमीटर मोटे स्केल सामान्य कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। अधिक मोटाई वाले स्केल के दोनों किनारे त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन या का होता है और दोनों लंबे किनारों पर सेंटीमीटर के विभाजन जो मिलीमीटर में विभाजित होते हैं। अगला है फ्रेंच कर्व। इस उपकरण का प्रयोग उन आकृतियों या वक्र के आरेखन हेतु किया जाता है जिन्हें किसी अन्य उपकरण जैसे कंपास आदि से नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंच कर्व एक अनियमित वक्र आकार के होता है, इसलिए इसके द्वारा अनियमित वक्र ही बनाए जा सकते हैं। यह एक सेट के रूप में 6, 12 या 16 का सेट उपलब्ध होता है। प्रोटेक्टर की भांति यह पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित किया जाता है। आकृति में आपको कुछ फ्रेंच कर्व को दिखाया गया है। अगला है वर्किंग मेथड ऑफ फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व की सहायता से किसी भी अनियमित वक्र को हम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, आकृति में आपको दर्शाया गया है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।